गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन यार प्लीज वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी जेनिफर को देखते हैं, लेकिन वो समुंदर में बड़ी मुश्किल से तैरते हुए किसी तरह जान बचाकर एक आइलैंड पर जा पहुंचती है, जहां वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और हमें दिखाया जाता है आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। क्रिसमस के मौके पर हॉट और ब्यूटीफुल जेनिफर अपने हस्बैंड जैक और कुछ दोस्तों के साथ समुंदर का आनंद लेने के लिए एक शिप बुक करते हैं, लेकिन जब ये शिप पर पहुंचते हैं तो वहां इन्हें मैनुअल नाम का एक हॉट सेक्सी लड़का दिखाई देता है जो प्लेबॉय था, जो उसी शिप पर काम करता था। उसे देखकर जेनिफर की फ्रेंड उसे अट्रैक्ट होने लगती है, पर वो मैरिड थी, इसलिए जेनिफर उसे कुछ भी करने से मना करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया आकर उससे झगड़ा करने लगती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी जो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैनुअल शादी करना नहीं चाहता था। वो तो प्लेबॉय था जो मारिया का सिर्फ यूज कर रहा था। और तभी शादी के लिए मैनुअल की ना सुनकर मारिया उसे मारने लगती है, पर मैनुअल भी चुप बैठने वाला नहीं था, वो भी मारिया पर हाथ उठा देता है। मारिया और मैनुअल को फाइट करते जेनिफर और बाकी लोगों ने भी देख लिया था, जिन्हें मैनुअल का ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जैक तो उसे नापसंद करने लगा था, और फिर जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो जैक मैनुअल को उसके गुस्से पर काबू रखने पर बोलकर उसे छेड़ने लगता है, जिससे मैनुअल भी चिढ़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद रात को जेनिफर अपने हस्बैंड जैक के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर वे इतनी ज्यादा आवाजें कर रहे थे कि मैनुअल को भी साफ सुनाई दे रहा था। वो पहले तो इससे इरिटेट होता है, पर बाद में वो इसे इंजॉय करने लगता है। और फिर एक तरफ हम देखते हैं मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया ब्लैक मैजिक के लिए एक रिचुअल करती है, पर जब वो डोल को मारती है तो वहीं मैनुअल की नाक से खून निकलने लगता है। यानी मारिया ने ब्लैक मैजिक से मैनुअल की आत्मा को काबू कर लिया था। और फिर अगले दिन जैक मैनुअल को ड्रिंक लाने को बोलता है, लेकिन मैनुअल अपने काम में बिजी रहते हुए उसे इग्नोर करता है। तो जैक इसके बारे में शिप कैप्टन से बताता है, और फिर कैप्टन मैनुअल को डांटते हुए उसे जैक के प्रति अपना बिहेवियर चेंज करने को बोलता है, वरना उसे जॉब से भी निकाला जा सकता है। ये सुनकर मैनुअल गुस्सा हो जाता है, उसका कहना था उसकी कोई गलती नहीं है और अब वो खुद ये जॉब छोड़ रहा है। मैनुअल तभी गुस्सा होकर किचन से निकल जाता है, पर गुस्से में वो अपना रुमाल वहीं फेंक देता है, जिसके बॉयलर पर गिरने से आग लग जाती है। ये आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही देर में पूरा शिप तबाह हो जाता है। जैक, जेनिफर और बाकी लोग लाइफ बोट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते तूफान आ जाता है, जिस वजह से उनकी लाइफ बोट भी साथ छोड़ देती है। सभी लोग समुद्र में बह जाते हैं और इस तरह जेनिफर भी समुद्र में किसी तरह तैरती हुई इस आइलैंड तक पहुंची थी। इसके अलावा मैनुअल भी तैरते हुए इसी आइलैंड पर आ पहुंचा था। और फिर जेनिफर को समुद्र किनारे एक और आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो जाकर देखती है तो वो कैप्टन था जो मर चुका था। पूरे आइलैंड पर ये दोनों ही थे और फिर रात को ये दोनों इकट्ठे ही सोते हैं। अगले दिन मैनुअल समुद्र से खाने की कुछ चीजें लाता है, जिन्हें खाकर पेड़ काट कर रहने के लिए एक घर बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और अगले दिन जेनिफर कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैनुअल समुद्र किनारे नहाते हुए जेनिफर को भी नहाने के लिए बोलता है। मैनुअल की बात मानकर जेनिफर भी नहाने लगती है। इसी बीच वो उससे पूछती है उस दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फाइट क्यों कर रहा था, तो इस पर मैनुअल बताता है उसकी गर्लफ्रेंड ने सबके सामने उसे मारा, जिस वजह से उसने भी हाथ उठा दिया। और फिर कुछ बातें करने के बाद मैनुअल जेनिफर को बोलता है वो सिर्फ उसके बारे में ही पूछ रही है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही। तुम भी अपने हस्बैंड की तरह स्टूपिड हो, जो सोचते हो अमीर हो तो सब खरीद सकते हो। लेकिन जेनिफर मैनुअल की इस बात से गुस्सा हो जाती है और रात को उससे बात नहीं करती, तो मैनुअल उसे सॉरी बोलता है। और फिर अगले दिन जेनिफर भी सॉरी बोलकर मैनुअल की फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि पूरे आइलैंड पर ये दोनों ही थे। इसके बाद मैनुअल समुद्र के थोड़ा अंदर जाकर खाने के लिए एक बड़ी फिश पकड़ कर लाता है, लेकिन आते हुए उसे जैक मिलता है जिसकी हालत काफी बुरी थी। मैनुअल उसे उठा लाता है तो जेनिफर अपने हस्बैंड को देखकर काफी खुश होती है। वो उसे नारियल पानी पिलाते हैं और सुला देते हैं। इसके बाद अगले दिन जब जेनिफर मैनुअल की फिश पकड़ने में मदद कर रही थी, तो जैक ये देखकर उन पर शक करने लगता है, कहीं उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। जैक जेनिफर से इसके बारे में पूछता भी है तो वो मना कर देती है। पर एक दिन जब वो दोनों फिश पकड़ने जाते हैं तो जैक मैनुअल का आधा सामान लेकर जेनिफर के साथ अलग रहने लगता है। मैनुअल जेनिफर से पूछता है जैक की प्रॉब्लम क्या है, तो वो उसे बता देती है। जैक उन दोनों पर शक कर रहा है।
ये सुनकर मैनुअल अब सच में जेनिफर को अफेयर करने को बोलता है, लेकिन वो इस बात को मजाक में टाल देती है। और फिर अगले दिन किसी बात को लेकर जैक और मैनुअल का झगड़ा हो जाता है। इस वजह से मैनुअल उन्हें खाना देना बंद कर देता है। जेनिफर और जैक अच्छी तरह फिश भी नहीं पकड़ पाते क्योंकि उन्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दिन जब जैक फिश पकड़ने जाता है तो जेनिफर मैनुअल के कहने पर उसके साथ खाना खा लेती है, जिसके लिए वो मैनुअल के गाल पर एक किस भी करती है। इससे मैनुअल उससे अट्रैक्ट होने लगा था। पर जैक जब थोड़ी बहुत फिश पकड़ कर आता है तो उसे पता चल जाता है जेनिफर ने खाना खा लिया है। और अगले दिन जैक बड़ी सी फिश पकड़ने के लिए मैनुअल के गॉगल्स चुरा लेता है। मैनुअल को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा होकर जैक को मारने के लिए समुद्र में जाने लगता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल उसे ही पकड़ लेता है और ये वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जेनिफर मैनुअल को मना करती है इसके बारे में वो जैक को कुछ भी न बताए। पर जैक जब वापस आता है तो उसे शक हो जाता है उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। इस वजह से जैक काफी परेशान हो जाता है। वो तभी जेनिफर के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए मैनुअल के पास छोड़कर आइलैंड के दूसरी साइड रहने लगता है। जेनिफर भी मैनुअल के साथ रहने लगी। पर एक दिन जब जैक फिशिंग करने जाता है तो उसे पानी में डूबी हुई एक बोट मिलती है। जैक उसे बाहर लाता है तो जेनिफर और मैनुअल भी ये देखकर उसकी मदद करने को बोलते हैं, पर जैक उनकी मदद नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। इसके बाद रात को जेनिफर और मैनुअल नहाते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच जेनिफर मैनुअल से बोलती है उन्हें जैक की बोट चुरा लेनी चाहिए, अगर वो रोकने की कोशिश करेगा तो उसे मार डालेंगे। और फिर अगली सुबह जैक बोट ठीक करके फिशिंग करने जाता है तो मैनुअल और जेनिफर बोट लेकर भाग जाते हैं, लेकिन बोट में एक होल था, इस वजह से कुछ दूर जाने पर ही बोट डूब जाती है और उन दोनों को तैरते हुए वापस आइलैंड पर आना पड़ता है। पर जैक काफी गुस्सा था तो वो एक स्टिक से मैनुअल को घायल कर देता है। मैनुअल अपनी जान बचाकर पानी में चला जाता है, लेकिन रात को जैक जेनिफर को बांध देता है। वो मैनुअल के आने पर उन दोनों को मार डालेगा, पर तभी मैनुअल भी वहां आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। इसी के साथ जेनिफर भी खुद को छुड़ाकर मैनुअल को लेकर वहां से भाग जाती है। और फिर अगले दिन जैक उन दोनों को मारने के लिए ढूंढने लगता है। जेनिफर और मैनुअल एक पेड़ पर चढ़े हुए थे, पर जब जैक उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा होता है तो तभी मैनुअल का खून उस पर गिर जाता है, क्योंकि एक तरफ मारिया फिर से रिचुअल कर रही थी। वो एक डोल में मैनुअल की आत्मा डालकर उसे चोट पहुंचा रही थी और तभी मैनुअल ऊपर से गिर जाता है। जैक मैनुअल को मारने ही वाला था, लेकिन जेनिफर जैक से फाइट करके उसे रोक रही थी और तभी मैनुअल एक पत्थर उठाकर जैक को मारने ही वाला था, पर तभी मारिया की वजह से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वहीं पर गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद कुछ महीनों में जेनिफर और जैक फिर से एक हो जाते हैं। इन्हें यहाँ फंसे 1 साल हो गया था और फिर एक दिन कुछ लोग इस आइलैंड पर आते हैं तो उन्हें जेनिफर मिलती है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैक फिशिंग करने गया था। जब वो पानी के ऊपर आता है तो उन्हें देखकर आवाज लगाता है, पर किसी को जैक की आवाज नहीं सुनती सिवाय जेनिफर के। जेनिफर जैक को सजा के तौर पर वहीं छोड़कर चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर देखा जाए तो इस मूवी में कोई भी कैरेक्टर ठीक नहीं था। मैनुअल एक पले वो लड़का था, तो वहीं जेनिफर ने अपने हस्बैंड को धोखा देकर मैनुअल के साथ इंटीमेट हुई। लेकिन जैक को जब इसका पता चलता है तो उसने जेनिफर को छोड़ने की बजाय उन दोनों को मारना चाहा, जो कि गलत था। गाइस, ये वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।